जो तुम्हें सही से समझा दे वही है समझाने वाला गुरु। और कौन है गुरु? उलझाने वाले मिलेंगे सब, समझाने वाला सुलझाने वाला कोई कोई है। मुझे गुरु बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ जुड़ गए। मुझे गुरु बनाने का मतलब है कि तुमने वो पहेली सुलझा ली। गुरु के माध्यम से हमने वो पहेली सुलझा ली जो हम नहीं सुलझा पा रहे थे। हमें हमारा ही ज्ञान मिल गया, क्योंकि वस्तु तो आप खुद हो ना, आत्मा तो आप खुद हो। चीनी तो डाल दूं? नहीं, गुड़ डाल गुड़ दे दो साहब। अलग से थोड़ा सा। तो आत्मज्ञान में ऐसा नहीं है कि तुम कौन सा गुरु बनाओ कौन सा गुरु बनाओ। तुम्हें ज्ञान समझ में आना चाहिए और सही ज्ञान मिलना चाहिए। आत्मा का भी सही भेद मिलेगा तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। केवल कोई ऐसा कह दे ना कि आत्मा ही आत्मा है, सब कुछ आत्मा है आत्मा, हाँ तुमने हाँ जी कर ली, बात खत्म, कुछ नहीं होगा। समझ लो, ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं जो तुम्हें कहेंगे कि परमात्मा ही है, सब कुछ है परमात्मा ही। उसके बाद परमात्मा के गुण बताने लग जाएंगे कि परमात्मा आहार करता है, विहार करता है, यानी खाना खाता है, टहलने भी जाता है परमात्मा। अब बताओ, ऐसा ज्ञान अगर तुम्हें कोई पकड़ा देगा तो तुम टहलती रह जाओगी। क्योंकि जैसा गुरु, और क्या, जैसा गुरु तुम्हारे अंदर बीज डालेगा ना वैसा ही अंकुरित हो जाएगा वो। जैसा बीज डलवाओगी। अब रामपाल जी महाराज के चेलों को सपने काल के आते हैं, कहते काल आ गया था शाम को और मुझे पकड़ लिया था, बाबा जी उड़ते हुए आए, उन्होंने काल से बचा लिया। क्योंकि बीज ही वैसा पड़ा हुआ है, उनकी बुद्धि में बीज ही वैसा पड़ गया। जैसा बीज पड़ेगा वैसा पेड़ निकलेगा। आप इंटरव्यू देखो ना, बच्चे कह रहे हैं मैं वहाँ सतलोक गया, वहाँ पे रामपाल जी महाराज ने सेब खिलाया, मैंने सेब खाया और मुझे नीचे आके डकार आई। तो मैंने सोच रहा हूँ भैया वहाँ पे सेब खा लिया तो सेब तो 84 लाख है। सेब तो 84 का एक जीव है, पेड़ पौधे जीव जंतु ये तो 84 के हैं। तो वहाँ सतलोक में भी अगर तुझे 84 वहाँ पे मिल गई तो फिर उसमें और इसमें फर्क क्या रहा? काल ने यहाँ 84 में ठोक रखा है, तू वहां सेब खा के आ रही है। बोलते हैं ना वहाँ पे तो चमन डोलते हैं, वहाँ तो पे फिर कभी साग के ऊपर चमन। अरे मजाक बना लिया इन्होंने, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि शब्द की महिमा क्या है। शब्द की महिमा इनको सपने में भी नहीं पता लग सकती। नहीं है रामपाल जी वालों को इस चीज की मतलब ही नहीं है, वो सब शरीर में फंसे पड़े हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द स्नेही। तो शब्द न बिन से देही, तुम देही में तो फंसे पड़े हो सारे, जो बिनस रही है। शब्द का तुम्हें ABCD नहीं पता। और कबीर साहब कह रहे हैं हम हैं शब्द, मैं ही शब्द हूं। अरे तो कौन सा शब्द है भाई? कबीर साहब शब्द है तो कौन सा शब्द है? हिंदी का शब्द है, पंजाबी का शब्द है, उर्दू का शब्द है, कौन सा शब्द है? क्योंकि इनको शब्द का भेद ही नहीं पता। शब्द का मतलब होता है आत्मदेव, कि मैं आत्मदेव हूं। मैं ये दाढ़ी मूछों वाला कबीर नहीं हूं कि तुमने दाढ़ी मूछों वाला कबीर बना दिया। दाढ़ी मूछों वाला कबीर बना इसका मतलब वो यंग है, तो बिना बच्चा पैदा हुए यंग हो गया। पहले बच्चा पैदा हुआ होगा ना, पहले कबीर पैदा हुआ होगा, तभी तो आज रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल पे देखो तो बूढ़ा कबीर बना रखा है, बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है। बताओ, तुम्हारा परमात्मा बूढ़ा हो गया, कल को वो मर जाएगा। बुढ़ापे के बाद तो मौत आती है ना। तो जब वो बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा हो गया, तो बूढ़े में के बाद मरना ही तो है उसने। तो ऐसे बूढ़े परमात्मा का हम क्या करेंगे यार? जब कहते हैं वहां जरा मरण का रोग नहीं, जरा मरण होता क्या है पहले ये तो बता दो। अरे बुढ़ापा ही होता है ये, जर्जर हो जाना, जरा मरण। इसीलिए तो कहते हैं कि नाम खंड हो जाता है, हर आदमी में नाम खंड हो जाता है। बताओ, नाम ना हो गया, कांच का गिलास हो गया, हाथ से छूटा खंड हो गया, नाम खंड हो गया। अरे ये मत करो, आपका नाम खंड हो गया। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे। अब मैं ये वाणी बोलता हूँ ना, तो गोरखपुर में एक पता क्या बोला, अरे नितिन दास के पंथ में तुम मीट भी खा सकते हो, दारू भी पी सकते हो। भगत कहते क्या बात कर रहे हो, क्यों? कहता उसके यहाँ तो नाम खंड होता ही नहीं है। अरे मैंने कहा यार ये कौन सा नया ड्रामा चल रहा है? कहते उनके यहाँ नाम खंड होता ही नहीं है, वो तो अखंड नाम लेके बैठे, तुम जो मर्जी खा लो। अरे मैंने कहा ये कौन आ गया भाई? रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। नहीं, नाम तो गुरुजी खंड ज्यादा समझ। अरे मर्यादा खंड होती है, नाम खंड नहीं होता, नाम खंड नहीं होता, मर्यादा खंड होती है। मर्यादा है जो खंडित हो रही है बस। मैं हैरान हो गया। पूरे गोरखपुर में हल्ला मचा हुआ है कि नितिन दास के यहाँ जाओ, जो मर्जी खाओ पियो, वहां तो नाम खंड ही नहीं होता, यहाँ तो नाम खंड होता है भाई। वो मर्यादा है, वाह रे वाह, होशियार सिंह। लगा रखी है ना इसलिए।
नहीं, मैंने क्या मतलब शुरू से ही मैंने राधा स्वामी के ही सत्संग में गई हूँ और अच्छी वही बात सुनने हम हैं। सब मैं ने कह रहा हूँ नाम कि लिया। आप बहुत ही किस्मत वाले हो अगर आपका शायद- पहला गुरु राधा स्वामी है। मैं- हाँ, बहुत फर्स्ट- किस्मत फर्स्ट- वाले 2 हो, साल की थी, मतलब तब क्योंकि से मैं खुद किस्मत वाला हूँ। सत्संग में जा रही हूँ, 2 साल की थी। हालांकि मेरा वो पहला गुरु नहीं था, है ना, वो मेरे मेरे दूसरे पहले गुरु ही थे और अभी तक तो आखिरी है। अच्छी बात है। ना, और अच्छी मैंने बहुत मतलब रोई हूँ, नाम लेने के लिए मुझे मिलता नहीं था, क्योंकि बहुत वो अच्छी उन्होंने बात है, हम भी announce कर खूब दिया रोए था हैं। कि शादी के बाद मिलेगा, शादी के बाद बस मिलेगा। हमारा भी यही फिर वो चक्कर शादी के था। बाद जब नाम मिला तो बाबा जी जयपुर आए थे और उसी साल मतलब जिस साल मेरी शादी हुई तो मैंने लिया, फिर इनको नहीं मिला, इनको निकाल दिया था अच्छा। नाम में से। ये मैंने उन्होंने कहा तो भाई बाबा जी फायदा क्या हुआ, शादी के बाद मिलेगा, शादी के बाद मिलेगा। तो सही, उन्होंने कहा 3 सत्संग अलाउ है, तो मैंने इनको बोला कि आप तो बोल देना, मैंने 3 सत्संग सुने हैं, 2 तो सुने ही हैं। तो इन्होंने कहा हाँ बोल दूंगा, फिर वहां गए तो ये तो बोल दिया नहीं मैंने तो 2 ही सुने हैं। सही, अच्छी झूठ बात बोला है, नहीं झूठ गया, नहीं फिर बोला। इनको नहीं दिया, फिर मुझे नाम मिल गया। फिर जब मैं नाम लिए 5 और जब सुमिरन करने लगी तो कुछ ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि मतलब फिर धीरे धीरे मेरे को खुद को ही अंदर से मतलब प्रॉब्लम्स आने लगी, तो मुझे ऐसा होने लगा अंदर से कि यार नाम अगर है और सच में है कुछ परमात्मा का नाम, तो एक नाम को सुमिरन जब किया जाता है बैठ के, तो कम से कम उस नाम में इतनी पावर तो होनी चाहिए कि अपने आसपास कोई बुरी आत्मा ना भटके। बिल्कुल, कोई तो बुराई ना हनुमान हो, चालीसा पढ़ते negative। हैं, गंगा जल के छींटे घर में डालते हैं, उसमें इतनी पावर होती है कि कोई बुरा सपना भी आ रहा है तो वो नहीं आता, कोई चीज डरा रही है तो वो नहीं डराती। तो फिर अब राधा स्वामी का नाम अपन जप रहे हैं और 1-1 घंटा अपन जप रहे हैं, उसके बाद भी मतलब कोई चीज अपन को परेशान कर रही है तो इस नाम में मतलब पावर नहीं है, बिल्कुल ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई। असल में आप जिसका नाम जप रहे थे ना, वही आपको परेशान कर रहा था। अब वो तो मुझे नहीं पता वो हमें जो पता है सच ना। है और मेरे साथ वो हमें पता है। हुआ है और जो मैंने सोचा है, और उसके बाद तो मैंने सुमिरन करना ही बंद कर दिया। अच्छा किया, बहुत बढ़िया और किया। अभी फिलहाल मैं प्रोजेक्ट में कुछ नहीं करती, बस ये मेरी भाभी जो भी यूट्यूब पे आपके सत्संग डालती है वो सुनती रहती हूँ बस। कोई बात नहीं, और वो भी सत्संग आपका मुझे कोर्स उनके भी है। अच्छे लगते हैं, सत्संग मुझे आपके भी अच्छे लगते सत्संग हैं, सबके अच्छे लगने हाँ, चाहिए, सत्य की बात जो बोल रहा है अच्छी पर बात है। एक कंफ्यूज करने, अब जैसे पहले ये भाई उसमें था अभी क्या नाम बताया था, रामपाल जी के में, तो उनके सत्संग ये लगाते थे तो वो मुझे समझ में नहीं आते थे, वो मुझे अजीब सा लगता था, क्योंकि उनकी ज्ञान गंगा घर पर आई, ऑर्डर करी इन्होंने और ज्ञान गंगा घर पे आई, मेरे ससुर जी को दी, तो उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा फिर इधर भेज दिया, तो मैंने उसको पढ़ा तो मेरा दिमाग घूमने लग गया कि ये भी होता है क्या, ये तीनों काल के हैं, ये है वो है, इनका पिता कौन है माता कौन है, मैंने कहा ये तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, तो मैंने तो छोड़ ही दी उसको। नहीं, ये थोड़ी सी होता है, पढ़ ये के। सच बात है, ये तो कबीर मैंने साहब की कहा, वाणी है, रामपाल जी नहीं, की मुझे वाणी उस है। बुक से ये पता चला कि ऐसा होता है, होता होगा, लेकिन सच है इस बात का कोई प्रूफ नहीं है प्रूफ ना, नहीं। कबीर सागर, कबीर अनुराग वही तो कह सागर रही में हूँ। ये सब है, अब और केवल वही कबीर है। सागर में नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में ये सारी तो वाणियां वही हैं। तो चीज मैंने आपके आगे रखी कि लोग इतने सारे गुरु हैं और सब अपनी अपनी जगह सच बताते हैं, तो हम आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये सही नाम दे रहा है, मैंने- अपन को आगे तक ले जाएगा, ये बिल्कुल झूठा सही नाम दे बात, रहा नहीं ले बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें कैसे पता चलेगा? तब पता लगेगा जब कोई बताएगा। हाँ तो वही तो बता ही रहा हूँ ना मैं, इसी को जब आप समझ जाओगे ना जो मैं बता रहा हूँ, फिर आपको खुद ही समझ में आए, क्योंकि आपको फिर हर वाणी समझ में आने लग जाएगी। संतों ने केवल एक ज्ञान नहीं दिया है, जैसे आप किसी बच्चे को स्कूल में डालो तो एक ही स्कूल है ना, एक ही प्रिंसिपल है ना उसका, लेकिन कितनी क्लासेस चल रही हैं उसमें, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते करते 12वीं तक वो स्कूल है। अब तुम प्रिंसिपल को कहो कि नहीं, ये जब आपका स्कूल है तो ये नीचे वाली हटाओ ना इसको, ये तो अधूरा ज्ञान है, केवल 12वीं का ज्ञान दो आप, तो क्या सबको मिल जाएगा वो ज्ञान? वो नीचे से चलते हुए आना पड़ेगा उसको। इसी प्रकार हर गुरु एक ज्ञान दे रहा है और वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में आना। अगर हम सारे गुरुओं का ज्ञान नहीं समझेंगे तो इसका मतलब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जिस गुरु का ज्ञान आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप उस लेवल के शिष्य हो। जिस गुरु का ज्ञान आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पहुँचने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे 5वीं के बच्चे को 10वीं की किताब पढ़ा दी जाए और पूछा जाए कि क्या लिखा है बता, इसमें बता देगा क्या? उसको अटपटा लगेगा कि यार ये क्या है। लेकिन वही किताब उसको कब समझ में आएगी? जब वो 5 क्लासें और ऊपर आ जाएगा, तब उसको वही किताब समझ में आने लग जाएगी। तो इसी प्रकार हर गुरु का ज्ञान अपने अपने लेवल के बच्चे को समझ में आने लग जाता है। राम जी वाले गुरु के ज्ञान के पीछे हजारों राम जी वाले बच्चे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लेवल राम जी तक का ही है। वो अभी शरीर से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है भगवान राम यानी एक शरीर भगवान है, और हमारे गुरुजी भी कह रहे हैं कि राम भगवान है। हाँ, यही सही है,
क्योंकि वो तन से ऊपर नहीं उठ पाए, यानी साकार से ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब जो हिंदू हैं वो राम जी के पीछे लग गए, अब जो मुसलमान हैं उनकी बुद्धि का विवेक और ऊपर उठ गया। उनको समझ में आ रहा नहीं यार, राम जी के तो यार नदी में इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई, कृष्ण जी के तो पैर में तीर लग गया, मर गए, यार भगवान तो मर नहीं सकता, भगवान कैसे मर जाएगा, यानी ये भगवान नहीं है। यानी उन्होंने साकार को किनारे कर दिया कि भगवान एक आदमी के रूप में नहीं हो सकता। निराकार को मान लिया कि हाँ अल्लाह निराकार है, परमेश्वर है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। आज आधी दुनिया निराकार को मान के बैठी है, समझ रहे हो? इसका मतलब उनका लेवल थोड़ा सा और ऊपर उठ गया। अब उनको जहां पर भी साकार की पूजा की बात चलेगी, किसी मुसलमान को हजम नहीं होगी, वो कहेगा यार क्या बात कर रहे हो। यानी कि जब छोटी क्लास से बच्चा ऊपर उठ गया, अब कोई छोटी वाली क्लास का बच्चा बड़ी वाली को समझाने लग जाए कि नहीं ऐसे होता है, और बेटा ठीक है मुझे पता है, मैं पढ़ के ही आया हूँ, तो मुझे मत सुना, यानी मेरा लेवल तुझसे ऊपर का आ गया है। इसलिए बाबा नानक की वाणी में साफ लिखा है, कहते हिंदू अन्ना यानी अंधा और तुर्कू काणा, यानी मुसलमान काणा है, गाली नहीं दे रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू अंधा है और मुसलमान काणा है। अंधा क्यों? क्योंकि ये अकल का अंधा है, इसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी को अल्लाह बोल दिया तूने, एक आदमी को भगवान बोल दिया जिसकी मृत्यु हो रही है, यानी तो पूरा ही अकल का अंधा है। और मुस्लिम काना, यानी मुस्लिम को आधी सच्चाई दिखाई दे रही है कि नहीं यार ये आदमी ऐसे 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 मर गया, अल्लाह नहीं कह सकता इसको मैं, यानी उसने आधी सच्चाई जान ली लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं जान पा रहा है, इसलिए उसको काना बोल दिया। लेकिन फिर भी जब सिखों ने मंदिर बनवाया अपना, हिंदू से पत्थर नहीं रखवाया। हाँ, पता है ना गोल्डन टेम्पल में जब गोल्डन टेम्पल बनाया गया तो इसका नींव, हाँ स्वर्ण मंदिर, उसका नींव पत्थर हिंदू से नहीं रखवाया, मुस्लिम से रखवाया। लेकिन वो मुस्लिम काना नहीं था कि कोई कहे कि वो काना था, काने से थोड़ी रखवाना था वो पक्का आत्मज्ञानी बंदा था, मियाँ मीर नाम था उसका। जैसे बुल्ले शाह भी मुसलमान थे लेकिन पक्के मुसलमान या काने नहीं थे, वो आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञानी कौन होता है और काना कौन होता है वो भी समझ लो। मुल्ला जो काना होता है वो आदम की औलाद होता है जो मुस्लिम काना होता है वो आदम की औलाद समझता है अपने आप को कि सारी दुनिया कहाँ से आई है, हम किसके बच्चे, आदम के बच्चे हैं, बाबा आदम के। और जो पक्का मुसलमान होता है वो क्या कहता है, जैसे बुल्ले शाह कहता है नाम है आदम हब्बा जाया वो कहता है मैं आदम हब्बा की औलाद नहीं हूँ, आदम हब्बा क्या पैदा करेगा मुझे, अरे मैं आत्मा हूँ भाई, बुल्ला की जाना मैं कौन। ये सुनोगे ना, ये उसमें ये लाइन आती हैं, कहते नाम है आदम हब्बा जाया, नाम है अपना नाम तराया। कहते ये नाम वाम मेरे जो है ये मेरे नाम नहीं है, पता नहीं किसने रख दिए, जिसके घर में पैदा हो जाता हूँ वो एक नाम रख देता है। इसके हिंदू के घर में पैदा हो गया राम सिंह रख दिया, मुल्ला के घर में पैदा हो गया उसका नाम मोहम्मद रख दिया, ईसाई के घर में पैदा हो गया सेंट जोसेफ रख दिया। यार ड्रामा बना दिया तुमने, जिस घर में पैदा होता हूँ एक नया ही नाम दे देते हो तुम लोग, लेकिन जो मेरा नाम है वो किसी को पता नहीं है। यही बाबा नानक कह रहे हैं, कहते कहे नानक ये तेरी वड्याई, शुक्र है तेरी कोई नाम न जाने मेरा, शुक्र है तूने मुझे मेरा नाम दे दिया, वरना ये लोग तो पता नहीं क्या क्या नाम दे के तोमर सिंह फोमर सिंह और पता नहीं क्या क्या बना के भेज रखा था मुझे दुनिया में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।